हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 16 पार्ट 1 to 15 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 16 में हम करेंगे आज जर्नल के कुछ छोटे क्वेश्चन, यानी कि हमको इसमें कोई एंट्री वगैरह नहीं करनी है। हमको इसमें बस बोल रखा होगा कि ट्रेड डिस्काउंट इसमें कितना है, इस एंट्री में कितना अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, वैल्यू ऑफ ट्रेड डिस्काउंट निकालो, केस डिस्काउंट की कितनी वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये चीज़ें हमको इसमें फाइंड आउट करने का बोल रखा होगा बस। और कुछ एंट्री वगैरह बस कुछ केस में बोल रखा होता है, छोटे क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन हो गए, इससे बस एंट्री जिसमें करना है हमको। और तो सब में बोल रखा होगा कि इसमें कितनी वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, हमको ट्रेड डिस्काउंट बताओ इस एंट्री में कितना है। बस हमको वर्किंग नोट बता के हमको शो करना है कि इतना इतना है। ठीक है, तो ये करते हैं। आज 5 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एमएस ऑटो एट दिल्ली purchase 500 pieces of car horns at the rate rupees 200 each, less 10% trade discount plus IGST at the rate 12% from MS Auto Horns Chandigarh. What is the invoice value? MS Auto एट दिल्ली ने परचेस करे 500 पीसेस ऑफ कार हॉर्न्स, एक था 200 का, उसमें हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला और IGST चार्ज भी 12% प्लस करना है फ्रॉम एमएस ऑटो हॉर्न्स चंडीगढ़, यानी कि एमएस ऑटो हॉर्न चंडीगढ़ से परचेस करें। ठीक है, इससे। और हमको निकालने की इनवॉइस वैल्यू कितनी है इसमें। व्हाट इज द इनवॉइस वैल्यू? इनवॉइस वैल्यू क्या होती है कि टोटल प्राइस हमने कितने में, मतलब गुड्स उसको बेचा, सब टैक्स वगैरह जोड़ के। ठीक है, कितने में सामान दिया, मतलब खरीदा हमने, इस केस में खरीदा। ठीक है, परचेस करा तो कितने में खरीदा, इनवॉइस वैल्यू हो। ठीक है, तो ये करते हैं, निकालते हैं इनवॉइस वैल्यू। सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, हमको इसमें सिर्फ वर्किंग नोट बना के शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस, यानी कि गुड्स की लिस्ट प्राइस। तो कैसे निकलेंगे वो, 500 कार के हॉर्न्स, एक था 200 का, तो कितने हो जाएंगे, 5 × 10 और 4 0, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए के हॉर्न्स थे वो। उसमें हमको बोल रखा है लेस करने ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000 रुपये। ठीक है, अब आगे बोल रखा है हमको कि ऐड करना है 12% IGST। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे हम IGST 12%। ठीक है, तो 90,000 का 12% कितना होता है, 90,000 का 12% होता है 10,800 रुपये। ठीक है, तो 10,800 हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी हमारी वो इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी। आगे तो कुछ बोल नहीं रखा है। ठीक है, 008 यहाँ पे 9110, 1,08,000 रुपये क्या हुई हमारी इनवॉइस वैल्यू, यानी कि हमने इसमें इतने में हमने इसको गुड्स सेल किया है। ठीक है, कितने में, 1,08,000 रुपये में, यानी कि परचेस किया है। ठीक है, इसमें उसने एमएस ऑटो हॉर्न्स चंडीगढ़ ने सेल किया और हमने इतने में परचेस किया, कितने में, 1,08,000 रुपये में। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। ये जैसे हमारे 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा 1,08,000 रुपये। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रखा है एमएस वेस्ट ट्रेडर्स दिल्ली परचेस 500 पार्कर पेन्स एट द रेट रुपीज 200 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15% फ्रॉम लग्जर पेन्स LTD दिल्ली, CGST and SGST was levied at the rate 6% each. Further, cash discount was allowed at the rate 5% as the payment was made within the specified time. What will be the amount of trade discount and cash discount? ठीक है, इसमें बोल रखा है एमएस वेस्ट ट्रेडर दिल्ली में जो रहता है उसने परचेस करे 500 पार्कर पेन्स, एक था 200 रुपये का, उसमें उनको 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला। किससे खरीदे, लग्जर पेन्स LTD दिल्ली से। ठीक है, उसमें CGST SGST भी चार्ज होगी 6% ईच। फर्दर केस डिस्काउंट वॉज अलाउड एट द 5% इज द पेमेंट वॉज मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। इसमें केस डिस्काउंट भी अलाउड है क्योंकि उसने हमको पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम में कर दिया। ठीक है, पेमेंट वॉज मेड स्पेसिफाइड टाइम में कर दिया। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड केस डिस्काउंट, हमको इसमें पूछ रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन। एंट्री वगैरह नहीं करनी, इसमें कुछ बताना है। जैसे इसमें बताना था इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब क्या कि हमारे वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस CGST। ठीक है, जितने की वैल्यू उसमें GST प्लस करके जो भी आएगी वो उसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। ठीक है,
अब उसने पूछ रखा है हमको ट्रेड डिस्काउंट कितना है और कैश डिस्काउंट कितना है, ठीक है। तो हमको बस वर्किंग नोट बनाना ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितनी है, इतनी सेम ही है, 500 इंटू 2 ही होगा, ठीक है। 500 इंटू 200 ही होगा, तो कितने हो जाएगी 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। लिस्ट प्राइस तो इतनी हो जाएगी। इसमें बोल रखा आगे ट्रेड डिस्काउंट 15% काटना है, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना 15%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,00,000 का 15% होता है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया फिर 85,000, ठीक है। ये जो आई ना, ये जो वैल्यू 85,000 ये हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। यानी कि इतने की गुड्स की वैल्यू है, ठीक है। आगे बोल रखा है हमको ऐड करना है CGST 6% और SGST 6%, ठीक है। तो 85,000 का 6% पहले निकालते हैं हम। तो 85,000 का 6% होता है 5100, ठीक है, 5,100। तो 5100 5100, ठीक है। ये ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 85,000 प्लस 5100 प्लस 5100, तो हो जाएगा 95,200, ठीक है। ये हुई हमारी इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, कैश डिस्काउंट मिला है 5%, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे कैश डिस्काउंट को। तो कैश डिस्काउंट है 5%, कैश डिस्काउंट 5%। फिर कैश डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसको भी इनवॉइस बोले, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट इसमें नहीं होता, तो ये इनवॉइस होती है, कैश डिस्काउंट होता है तो वो इनवॉइस होती है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट 5% मिला है, तो 95,200 का 5% कितना होता है 4760, यानी कि 4760 हमको क्या करना पड़ेगा, लेस, ठीक है। कितने में से 95,200 माइनस 4760, तो कितना आया 904440, ठीक है, 90440। ये हो गया हमारा पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट। अब हमको चेक करना है, बस हमको इसमें क्या पूछ रखा था, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू बताओ। तो ट्रेड डिस्काउंट की कितनी है 15,000 और कैश डिस्काउंट की है 4760, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर, ट्रेड डिस्काउंट है 15,000 रुपीज़, सही है। कैश डिस्काउंट है 4760, ये भी सही है, ठीक है। ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें जैसे हमको कुछ फाइंड आउट वगैरह नहीं करना है, इसमें हमको ओपनिंग जर्नल एंट्री करनी है। ओपनिंग जर्नल एंट्री मतलब कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते फिर इसके एक ईयर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, सेकंड ईयर आता है, तो वो ओपनिंग एंट्री हम करते ही हमारे पास क्या क्या सामान है, कितनी कैपिटल है, वो ओपनिंग एंट्री करनी, ठीक है। तब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ फाइंड आउट ही करना होगा, ठीक है, एक तरीके से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। On 1st April 2019, the position of Tendulkar was as follow: stock in hand 2,88,000, bill payable rupees 48,000, cash at bank 2,16,000, plant and machinery rupees 1,20,000, owning by debtors, यानी debtors से लेना कितना 60,000, owning to creditor को देना 96,000, investment 2,40,000, लोन फ्रॉम SK गर्ग रुपीज 1,80,000, यानी लोन हमने किससे लिया है, SK गर्ग से लोन लिया है, ठीक है। तो वो भी है कितना 1,80,000 का। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ तेंदुलकर कैपिटल ऑन दैट डे, सो एंड ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। हमको बताना है कि इस दिन तेंदुलकर की कैपिटल कितनी थी और अपन को ओपनिंग एंट्री शो करनी है, ठीक है। तो आइए देख करते हैं इसको। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। जितनी हमारी असेट्स है उसमें से जो लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल। जैसे बैलेंस शीट बनती है तो इधर क्या आता है, इधर आती है कैपिटल और लाइबिलिटी, इधर से जाता है असेट्स, ठीक है। असेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाती है, ठीक है। अब इसको हमको ओपनिंग एंट्री के फॉर्म में शो करना है। तो आइए करते हैं, वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन नंबर बहुत सिंपल है ये करना, मतलब जो आधा लोग मतलब पूरा क्वेश्चन ही देख रहे हैं हमको, और तो कुछ मतलब है नहीं, प्लस माइनस तो आपको आते ही होगे ना, बस इतना हमको अंतर है और कुछ नहीं है। तो फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा भी, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये जर्नल, भले एक भी एंट्री हो आपको फॉर्मेट के अंदर ही करना है, बिना फॉर्मेट के आप करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग एंट्री में क्या होता है
कि जो भी हमारी असेट्स है, ठीक है, असेट्स यानी रियल अकाउंट की चीज़, असेट्स होते हैं ना रियल अकाउंट में, तो वो क्या हमारे पास होते हैं, तो वो क्या करेंगे हम डेबिट करते हैं, डेबिट वॉज कम्स इन, तो सारी असेट्स को हमको डेबिट करना है और सारी कैपिटल और लाइबिलिटी को हमको क्रेडिट करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, हमारी असेट्स को डेबिट और लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है। तो सारी असेट्स को हम पहले डेबिट कर देते हैं। असेट्स पहले ढूंढ लेते हैं हम इसमें से क्या क्या असेट्स हैं, ठीक है। 1 अप्रैल की एंट्री है 2019, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले स्टॉक इन, इधर लिखा था स्टॉक इन हैंड 2,88,000, स्टॉक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना है 2,88,000। इसके बाद है स्टॉक इन हैंड के बाद है क्या असेट्स, इसके बाद हमारी बिल पेबल असेट्स होता है, बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है। कैश एट बैंक है 2,16,000, तो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 2,16,000, ठीक है। इसके बाद है कैश एट बैंक के बाद है प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से 1,20,000 से। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी के बाद ओवनिंग बाय डेप्टर्स है ना, डेप्टर्स लेना कितना है 60,000 रुपये, तो ओवनिंग बाय डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़, ठीक है, इसको भी डेबिट कर लिया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 2,40,000, इन्वेस्टमेंट भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, इन्वेस्टमेंट है 2,40,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके की हमारी असेट्स होती है, तो उसको डेबिट करते हैं 2,40,000। इन्वेस्टमेंट के बाद है लोन फ्रॉम, ये तो हमारी लाइबिलिटी है बस, ठीक है। ये हमारी असेट्स कितनी है 5 असेट्स हैं 1 तारीख को 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। ओपनिंग एंट्री ऐसे होती है, जो असेट्स होती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो लाइबिलिटी होती है और कैपिटल होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो लाइबिलिटी कितनी है हमारी इसमें देखते हैं 2, ठीक है, 2 करके लिखना है हमको, 2 कैश एट बैंक। बिल पेबल 48,000, तो 2 बिल पेबल अकाउंट कितना 48,000, ठीक है। 2 बिल पेबल के बाद क्या है लाइबिलिटी, देखो मशीनरी नहीं है, ओवनिंग बाय, ओवनिंग टू क्रेडिटर्स है 96,000, तो 2 शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 2 क्रेडिटर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 96,000। उसके बाद है और लाइबिलिटी क्या है हमारी, ये है बस लोन फ्रॉम एसके गर्ग, ठीक है 1,80,000, तो 2 लोन, ठीक है, एसके गर्ग अकाउंट, ठीक है। ये लिख लिया कितना है 1,80,000, ये 80 हो गए, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, 1,80,000, ठीक है, ये 1,80,000 है, ठीक है। 1,80,000 है, ये मैंने जीरो ऊपर लिख दिया यहाँ पे इस पे से, ठीक है। 1,80,000 क्या है हमारा लोन फ्रॉम एसके गर्ग से, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। हमने लोन लिया है किससे, एसके गर्ग से, तो हमारी क्या हुई लाइबिलिटी हुई है। तो अब जो हमने कर लिया, क्या कर लिया, असेट्स लिख ली, डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट कर दिया, और कैपिटल जो हमारी क्रेडिट होती है, पर इसमें क्या बोल रखा है हमारी कैपिटल पता नहीं हमको फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें बोल रखा है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ तेंदुलकर कैपिटल ऑन डेट, ठीक है, कि उस तारीख को कितनी कैपिटल, उसके कितना अमाउंट हो रहा था उसकी कैपिटल का, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, सारी असेट्स में से यानी इसकी टोटल में से माइनस लाइबिलिटी की टोटल करेगा तो हमारी कैपिटल आ जाएगी। तो कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट करके लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। अब कैसे करेंगे, माइनस करते हैं हम, स्टॉक इन हैंड कितना है 2,88,000, उसके बाद है 216,000 क्या है कैश एट बैंक 1,20,000 की हमारी क्या है प्लांट एंड मशीनरी ओवनिंग बाय डेप्टर्स है 60,000 और इन्वेस्टमेंट है 2,40,000, तो कितना आ रहा है 9,24,000, ठीक है। ये क्या है हमारी असेट्स की टोटल। अब माइनस करेंगे इससे लाइबिलिटी की टोटल, तो लाइबिलिटी की टोटल कितनी हो रही है, पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस 1,80,000 हमारी क्या है लोन फ्रॉम एसके गर्ग, माइनस 96,000 क्या है क्रेडिटर्स, माइनस 48,000 हमारे है बिल पेबल, तो कितना बचा 6 लाख, यानी 6 लाख हमारी कैपिटल है, ठीक है।
ऐसे निकलता है। बहुत सिंपल है ये। हमको क्या करना है, सारी असेट्स को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट और कैपिटल को क्या, लायबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल बोल रखा हो तो कैपिटल निकालना है ऐसे, ठीक है। और नहीं तो ओपनिंग एंट्री ऐसे देते हैं, सब चीज़ें हमको दे रखी होती है, बस हमको पुट करना है, सारी असेट्स को डेबिट करना है और लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट करना है, ठीक है। ये होता है ओपनिंग एंट्री का काम। और क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। कैपिटल का अमाउंट कितना है, 6 लाख आ रहा है, तो हमारा 6 लाख आ गया, ठीक है। ये आ गया 6 लाख हमारा, ठीक है। और ये 180 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और 5th, 2 क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है MS ऑटो हेल्प दिल्ली परचेस 500 पीसेज ऑफ मोटरसाइकिल हॉर्न्स एट ₹100 ईच प्लस IGST एट द रेट 12% फ्रॉम MSGS ऑटो गाजियाबाद UP, ठीक है। Trade terms settled where trade discount will be allowed at the rate 10% and cash discount at the rate 5% if payment is made within 7 days. MS Auto Help made the payment after 30 days. Determine the amount of trade discount and cash discount. ठीक है, इसमें बोल रखा है कि MS ऑटो हेल्प दिल्ली ने परचेज किया। इसको इन क्वेश्चनों में क्या होता है, दोनों साइड की पार्टियों का नाम देता है, ठीक है। हमको लगेगा ये सेल का भी है, परचेस का भी है, पर हमको बस वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट तक हमको देखना है, ठीक है। कोई एंट्री वगैरह तक देखना नहीं, इसलिए इसे बोल रखा है MS ऑटो हेल्प दिल्ली परचेस 500 पीसेस हॉर्न परचेस करे MS ऑटो हेल्प दिल्ली ने किससे, MSGS ऑटो गाजियाबाद से, ठीक है। एक था 500 का, 500 हॉर्न खरीदे, उसमें एक था 100 रुपये का, ठीक है। उसमें हमको प्लस करना है 12% IGST और हमको 10% रेट डिस्काउंट मिला और 5% केस डाउन, बस वो शर्त के हिसाब से, क्योंकि उसमें बोल रखा है कि हमको 7 दिन के अंदर पेमेंट करना है। पर MS ऑटो हेल्प दिल्ली ने पेमेंट किया है 30 दिन बाद, आफ्टर 30 डेज, ठीक है। तो हमको केस डिस्काउंट तो इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। बस हमको डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड केस डिस्काउंट। पर हमारा केस डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, तो केस डिस्काउंट का क्या लिखेंगे कि वो हमको दे नहीं पाया 7 दिन के अंदर, तो केस डिस्काउंट कैसे इनेबल करें, ठीक है। केस डिस्काउंट नहीं होगा इसमें, बस ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो आइए करते हैं इसकी वर्किंग नोट तैयार। सॉल्यूशन 4, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं हम लिस्ट प्राइस। कैसे लिखेंगे, 500 हॉर्न, एक था 100 रुपये का, तो 50,000 लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट, 10% है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कितना, 5,000 रुपये, तो 45,000 रुपये आ जाएगा हमारे यहाँ पे। इसमें करना है हमको वैल्यू ऑफ गुड्स यानी 45,000, ठीक है। ऐड करेंगे हम इसमें क्या, GST, कौन सी GST लगेगी इसमें, IGST 12%, तो IGST 12%, ठीक है। तो 45,000 का 12% कितना होता है, 5400, ठीक है। तो यानी कि 5400 हमारी IGST, तो टोटल कितना लिखा जाएगा, 50,400 रुपये। ये क्या हो गई हमारी इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पेमेंट हमको 30 डेज के बाद किया है। हमारी क्या शर्त थी, 7 डेज के अंदर करोगे, ठीक है। किसकी शर्त थी इसमें, जिसने इसको सेल किया, किसने सेल किया है, MSGS ऑटो गाजियाबाद ने, ठीक है। तो हमारा 5,000 रुपये आ गया ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट, 10% के 5,000 आ गया, ये सही है हमारा, ठीक है। और केस डिस्काउंट का क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिखना है हमको, केस डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड क्योंकि उसने 7 डेज के अंदर हमको उसने पेमेंट नहीं किया, इसलिए, ठीक है। बिकॉज पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ 7 डेज, ठीक है। ये लिख देना है केस डिस्काउंट के सामने लिख के, ऐसा मतलब ऐसा शो करोगे ना आप, जैसे लास्ट में कि हमको आंसर ये क्या आया, और आंसर क्या आया, ट्रेड डिस्काउंट आया 5,000 रुपये और केस डिस्काउंट ऐसे करके, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे शो करना है हमको, सब में ही करना है। ट्रेड डिस्काउंट इतना है 5,000 रुपये और केस में इतना है, ठीक है, सब में ऐसा। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है ओसवाल वुलन मिल्स अमृतसर पंजाब सोल्ड सोल्स टू गुप्ता सोल्स जयपुर एज पर डिटेल सोल्ड 100 सोल्स एट द रेट ₹200 पर सोल, ठीक है, ऑन 4 जनवरी 2019। ओसवाल वुलन मीन्स जो अमृतसर में पंजाब में उसने सेल करे गुप्ता सोल जयपुर में जो कितने 100 सोल, एक था 200 का, ठीक है। कब, 4 जनवरी 2019 को। उसमें IGST 12% चार्ज होगी और उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 25%, ट्रेड डिस्काउंट 25% एंड केस डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। इसने आगे बोल रखा है
कि हमको 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया है हमने और कैश डिस्काउंट दिया है 5%, पर का कुछ कंडीशन है, क्या बोल रखा है, इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन द 14 डेज, सारा पेमेंट हमको 14 दिन के अंदर दे दोगे तो, ठीक है। पर गुप्ता सोल्ड सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14 जनवरी 2019 एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 10 फरवरी 2019 पास जर्नल एंट्री। पर गुप्ता सोल ने 50% हमको पेमेंट 14 जनवरी को किया, यानी 10 दिन के अंदर, पर इसमें ट्रेड हमको इसमें हम कैश डिस्काउंट देंगे नहीं, क्योंकि उसमें हमने क्या बोल रखा है, फुल पेमेंट, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ पेमेंट हमने उसने दिया है हमको 10 फरवरी को, यानी कैश डिस्काउंट तो इसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें हमको जर्नल एंट्री करनी है, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री करने का, ठीक है। सॉल्यूशन फिफ्थ, ठीक है। डेट पर्टिकुलर एलेफ, ठीक है, ये जर्नल। और आप जैसे कभी भी जर्नल के फॉर्मेट बनाओ ना, तो आप इसको अभी जैसे सीखो ना, तो आप जैसे रफ में करो ना आप, तो है ना इससे हाथ से बनाना, क्योंकि एग्जाम में काम आता है, आप सीख जाओगे लाइन खींचना, क्योंकि एग्जाम में आपको काम आएगा, टाइम आपका बचेगा। जैसे आप स्केल से खींचोगे एक एक लाइन, तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, भले दिक्कत आएगी पहले पहले, पर आप सीखना, ठीक है, क्योंकि 12th में इससे ज़्यादा फिर कॉलम ही करो में। क्रेडिट रुपीस, ठीक है। ईयर कौन सा है, 2019, फर्स्ट एंट्री बनेगी 4 जनवरी की, ठीक है। पर उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इसलिए अमाउंट वगैरह दे नहीं रखा है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमको, तो बनाते हैं वर्किंग नोट। क्या बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं। लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस है 100 इंटू 200, ठीक है। 100 सोल है, एक था 200 रुपये का, तो कितने 20,000 रुपये हो जाएंगे। 25% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो कितना हो जाएगा 20,000 का 25%, तो निकालते 20,000 का 25% होता है 5,000 रुपये, ठीक है। यानी 5,000 हम लेस करेंगे, कितना 15,000 रुपये, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे हम क्या, जीएसटी, ठीक है। वो तो आप डायरेक्ट वहीं कर देंगे, जीएसटी हमको तो बस इतना ही काम था, वो कैश डिस्काउंट तो इसमें लगेगा नहीं, ठीक है, इतना ही काम था 15,000 तक का। अब एंट्री करते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, हम सेल कर रहे हैं गुप्ता सोल जयपुर में, ठीक है। तो गुप्ता सोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर है, गुप्ता सोल्स अकाउंट डेबिट, और टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम है, और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 15,000 का सेल किया है, वैल्यू ऑफ गुड्स सेल कितनी है 15,000, इसमें 12% हमारी आईजीएसटी लगेगी, तो 15,000 का 12% कितना होता है 1,800 रुपये, तो 1,800 रुपये हमारी आउटपुट आईजीएसटी के सामने लिखा जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 16,800 रुपये, ठीक है। हमको गुप्ता सोल से इतने लेने, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री इसी की, कौन सी तारीख को, 14 जनवरी को, ठीक है। नरेशन आप खुद लिखना। 14 जनवरी को क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि 14 डेज गुप्ता सोल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14 जनवरी 2019, यानी कि 14 जनवरी 2019 को आधा पैसा उसने दे दिया है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, पैसा आधा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कोई गिवर है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन क्या मान रहे हैं कि ओसवाल वाले ने सेल किया है गुप्ता को, ठीक है, ऐसा नहीं कि गुप्ता ने ओसवाल को, ओसवाल ने गुप्ता को सेल किया, ठीक है। कितना हो जाएगा 16,800 का 50% 8,400 होता है, ठीक है। 16 का आधा 8 और 800 का आधा 8,400, ठीक है। अब आधा पेमेंट तो इसने अभी कर दिया है, और आगे क्या बोल रखा है, एंड बैलेंस पेमेंट ऑन 10 फरवरी, और जो बाकी का बैलेंस है उसने 10 फरवरी 2019 को दिया है, ठीक है। तो 10 फरवरी की एंट्री हो जाएगी, पर वो ईयर चेंज, मतलब वो क्या मंथ चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 फरवरी, ठीक है। अब एंट्री क्या बनेगी उसकी भी, ये एंट्री बनेगी सेम आधे पेमेंट से, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सोल, ठीक है, कितना 8,400, 8,400, ठीक है। ये इसकी एंट्री बनेगी, 3 एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये हो गए हमारी आज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा लास्ट में क्वेश्चन और सॉल्यूशन का, ठीक है।
और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।